हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल। बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो मिसलिनियस क्लास आज होने वाली है और जिसमें हम फिलर एंड इम्प्रूवमेंट्स, एरर्स, वोकैब बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम सबसे पहला क्या है कि आपको एक रजिस्टर लेना है या बुक लेना है, पेन लेना है और बैट पेन लेके बैठना है। आपको अपने आंसर्स लगाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ऑलराइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपको 8 o'clock आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, नो रूल्स नो एक्सेप्शन। चलिए आइएगा, फर्स्ट सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आइए। आपको बताना है एंटोनिम, एबस्ट्रूस का एंटोनिम क्या होगा। बहुत अच्छा वर्ड है और हमारे एग्जाम कई बार पूछा है। अगर एसएससी के एग्जाम में देखा जाए तो आप जाके देखिएगा तो एंटोनिम कई बार पूछा है, एबस्ट्रूस। हालांकि एबस्ट्रूस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर होता है। ओके, क्या होता है? अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, या हम बोल सकते हैं ऑब्स्क्योर बोल सकते हैं, ओपेक्यू बोल सकते हैं, और क्या बोला जाता है? अनइंटेलिजिबल बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी इसको हम इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, हमसे पूछा है जी एंटोनिम, तो ऑब्स्क्योर तो होगा नहीं, है ना? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हेजिटेंट, हेजिटेट से जाएगा हिचकिचाने से, तो ये भी नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, दिस इज क्लियर। ओके, फटल मतलब डेंजरस, घातक। तो हमारा करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए? थर्ड इज राइट आंसर। वेरी गुड, सही आंसर लगाया आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है द विंटर, दिस विंटर डैश। अब जो फिलहाल का क्वेश्चन आ गया, ओके, वेदर कंडीशन हैव लीड पीपल टू रिमेन इंडोर्स। तो ऐसी क्या है कि जो लोगों को अंदर रहने के लिए मजबूर करती है? आपको पता है सर्दी का माहौल आ गया है और अगर सर्दी कड़ाके की होने वाली है तो लोग कहाँ रहने वाले हैं? ऑलरेडी ऑब्वियसली अंदर रहने वाले हैं। तो आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन को पिक करना है और आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, अपने आंसर लगाना है, देन सॉल्यूशन को देखना है। ओके, और इसके अलावा आप मैंने एक सीरीज भी बनाया हुआ है सभी मिसलिनियस क्वेश्चंस का। अप्रॉक्स 50 प्रैक्टिस सेट मैंने कवर किए हैं। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको अनअकैडमी का सब कुछ मिलेगा। वहाँ जाके क्या करना है? आपको मुझे ज्वाइन करना है और आपको लिंक दे रखा है, सीधा आप लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप मेरे अनअकैडमी में पहुँचेंगे। वहाँ आपको क्या करना है? मेरा कोड यूज़ करना है, सचिन 2021। सभी क्लासेस आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, तो एन्जॉय कीजिएगा, फ्री क्लासेस। ऑलराइट गाइज़, चलिए, स्टिमुलेट का मतलब क्या है सर? जल्दी से बताओ। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना किसी को, बोलते हैं स्टिमुलेट, प्रेरित करना। ऑलराइट, तो ये आंसर तो होगा नहीं। इनवर्स, अपोजिट भी नहीं होगा। फॉर्मूलेट, रेडी, तैयार करना नहीं होगा। एडवर्स, नेगेटिव, है ना? बुरा या बहुत ज्यादा। ओके, दिस विंटर एडवर्स वेदर कंडीशन मतलब विपरीत जो वेदर कंडीशन है, हैव लीड, ले जा रहा है पीपल को कहाँ? अंदर की ओर। ओके, अंदर इन द सेंस लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए, जल्दी से आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आपको लगता है कि आपको इतना समय लगना चाहिए, तो आप उतना टाइम ले सकते हैं, लेकिन आंसर आपको लगाना है। सेंटेंस है रॉयल बंगाल टाइगर्स and her three cubs was poisoned and three carcasses left to the in the wildlife sanctuary in the Goa। आपको बताना है इन गोवा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, सही ग्रामेटिकल एरर है, बिल्कुल सही सोचा आपने। और ग्रामेटिकल एरर तो आपको एक बात समझ आया, रॉयल बंगाल टाइग्रेस। ओके, यहाँ प्लूरल है। एंड हर थ्री कप्स। ओके, तो यहाँ वाज नहीं, वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर। हाँ, पॉइजन मतलब जहर दिया गया, एंड देयर, और उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी को लेफ्ट टू द रॉड छोड़ने के लिए छोड़ दिया। कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस जगह है वो? गोवा में। तो एक न्यूज में से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या रहना है? करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है। ऑलराइट गाइस, चलो, आपका आंसर क्या था? 4 में गलती थी, तो वॉस की जगह वर हो जाता तो मौज हो जाती। हाँ जी, चलो, आंसर नंबर 4। नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब आपको बताना है, क्या बताना है? इसमें पूछा है उन्होंने, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अच्छा, वन वर्ड्स पूछा है। चलिए, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, उसको क्या बोलोगे आप? जल्दी से बताओ। ट्रिमुलस, टिमल्टुअस, मेटिकुलस, गैरुलस। जल्दी से आंसर लगाओ, जितने भी बच्चे एक बार जल्दी से मुझे देख रहे हैं, जल्दी से आंसर लगाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, जल्दी से आंसर लगाओ, क्या होना चाहिए? सर, ट्रिमुलस का मतलब क्या होता है? टिमल्टुअस का मतलब मुझे बताओ सर क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब, गैरुलस का मतलब क्या होता है? चलिए, देखिए, मैं आपको सभी के आंसर बता देता हूँ। जब बात करोगे गैरुलस की, तो इसका मतलब तो होता है बातूनी, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता हो, एडजेक्टिव। ये सभी एडजेक्टिव हैं। किसी कैसे पता चला? तो वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगे, तो दिस इज एडजेक्टिव। ओके, और क्या लिख जाए सर? और आईवीई अगर ये भी दिख जाए तो ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। ओके, चलिए। हाँ, ट्रिमुलस का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कांपना, शेक। ओके, तो क्या होता है? कांपना।
तो ये भी नहीं होगा काँपने वाला या काँपना। हाँ, टिमल्टुअस का मतलब सर बताओ जल्दी से, उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ओके, अप्स एंड डाउन्स, राइट? तो ये भी आंसर नहीं होगा। वेरी केयरफुल, ओके, मेटिकुलस इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट डीएसपी से बोलते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बोलो। चलिए अगला सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे हम और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो आंसर थर्ड है, ओके। द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड देयर। क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताओ। नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिएगा जल्दी से, क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को पॉज़ करो और आंसर लगाओ अपने, ओके? आपका आंसर आपका कॉन्फिडेंस देगा, आपका कॉन्फिडेंट इंप्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा तो शायद आपको डरना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हैवी लोकेटिंग नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि आर लोकेटिंग देयर बोल रहे हैं, गलत है। तो यहाँ करेक्ट होना चाहिए आर लोकेटेड, क्या होना चाहिए? आर लोकेटेड। एडजेक्टिव बना दो, ठीक है ना? वहाँ पर हैं, ठीक है ना? तो एक्शन क्या हो रहा है? फैक्ट बता रहा है, जब फैक्ट बताते हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? जल्दी से बताओ, इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट का, तो आर लोकेटेड कर दो, लोकेटिंग की जगह। तो गलती किस पार्ट में? तो 4 ऑप्शन इज़ राइट होगा जो आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है। चलिए, अगला सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, अब आपको बताना है फिर ग्रामेटिकल एरर है। दिस इज़ ग्रामेटिकल एरर, जल्दी से आंसर लगाओ। मिनिमम टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चंस। हमारा फोकस क्या है? मिनिमम टाइम और मैक्सिमम क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक वीडियो स्टार्ट करो, 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, 8 टू 7 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम देखो और बहुत कुछ सीखो। ऑलराइट गाइस, चलिए, क्या आंसर होना चाहिए? तो अगर आप सेंटेंस को देखो, द साइंटिस्ट हैव, अच्छा, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस, कोई बात नहीं, रिसेंटली का भी परफेक्ट में करते हैं। अब मोर इफेक्टिव एंटीडोट, ओके, एंटीडोट सिंगुलर है इसलिए ए का यूज किया है। हाँ, फोर स्नेक बाइट वेनम, वेनम मतलब जहर, हैज बीन मेड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं हैज आना चाहिए। ये बहुत मौज हो गई है, तो है ना, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट गाइस, चलिए अगला सेंटेंस। अब आपको बताना है इडियम्स, वाइट ऑफ मोर देन वन कैन सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से, क्या होना चाहिए? टू टेस्ट समथिंग व्हाइल कुकिंग, कुकिंग करते हुए टेस्ट करना किसी चीज को। ई टू ईट क्विकली एंड रन, जल्दी खा के भाग जाना, या टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, किसी से डील करना। क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाओ, आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, मैं आपके कमेंट्स भी देखना चाहूंगा। क्या होना चाहिए? टू टेक वन मोर देन वन कैन डील विथ, हाँ, इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड इज राइट आंसर, किसी से डील करने के सेंस में इसका करेक्ट आंसर जाता है वाइट ऑफ मोर देन वन कैन सी, ओके, तो टेक अ मोर देन वन कैन डील विथ। ऑलराइट गाइस, चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ईडीएम है, ओके। अच्छा, इनरेज का आपको पूछा है सिनोनिम्स, पर्यायवाची क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ, इंग्लिश का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? आप अपने हिसाब से आंसर लगाइएगा, ओके, और देन फिर हम देखते हैं क्या आंसर होगा, क्योंकि आपका आंसर सही होगा तो आपके चेहरे पे क्या आएगी? राइट सर, मुस्कुराहट आएगी, ओके, और फिर आप गाना गाओगे, मुस्कुराने की बजाय मैं मुस्कुराने। अच्छा, एनरेज का मतलब क्या होता है? एंगर। ऑलराइट गाइस, चलिए, इन्फ्यूरिएट का मतलब भी क्या होता है? एलिविएट। प्लेकेट का मतलब शांत होता है, ओके, काम डाउन, काम डाउन, ओके। मॉडरेट का मतलब भी काम डाउन के सेंस में चला जाएगा। एलिविएट नहीं होना चाहिए, ओके, एलिविएट नहीं होना चाहिए, एलिविएट का मतलब भी कम होता है। इन्फ्यूरिएट इज द राइट आंसर, है ना, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है एंगर, ओके। चलिए, हाँ जी, नंबर 10, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म बताना है, विदिन सेकंड आंसर होना चाहिए। तो क्या करा? रैन लेस दिल्ली एंड ब्रॉट द टेम्परेचर डाउन बाय अ फ्यू डिग्रीज, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, एक चीज समझो, लास्ट वर्ड की सेकंड फॉर्म है, ओके, रैन रैन्स लेस दिल्ली, कोई बात नहीं। तो हमारे एक बार पता है पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो इसमें हैड आ गया, क्यों आया भाई? हटाओ इसे। अच्छा जी, यहाँ इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस क्यों आया? हटाओ इसे। अब बचा थर्ड और फोर्थ, थर्ड में 4 में इज आ गया, इसे थर्ड आंसर। कितना समय लगा जल्दी से बताओ बच्चों, कितना समय लगा इसको आंसर देने में? कमेंट करो जल्दी से। मौज हो रही है या नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, अगला सेशन हम मिलेंगे अगली क्लास में। आपको अच्छा लगता है कि आपको लगा, अच्छा कि आपको लगा कि हेल्पफुल है क्लास, तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और देखते रहें सचिन सर शो। टेक केयर।